आप सुन रहे हैं टी दादी जी और मैं हूं आपका दोस्त शक्ति। ये कहानी हमें भेजी है समीर ने। समीर उन लोगों में था जो मानते थे कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। समीर शहर में रहने वाला पढ़ा लिखा मॉडल लड़का था। भूत प्रेत आत्मा ये शब्द उसे हंसी रखते थे, लेकिन जब उसके दादाजी का देहांत हुआ तो जायदाद के कागज़ के लिए उसे गांव आना पड़ा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, सालों से बंद। ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। गांव वाले कहते थे उस हवेली की दहलीज पर कोई बैठा है, वो अंदर नहीं, बस रोकता है। समीर ने इसे गांव की बकवास समझा। हवेली के सामने पहुंचकर उसकी नज़र सीधे दहलीज पर गई। दहलीज के बीचों बीच एक कपड़े में काली पोटली रखी थी, उस पर सूखा हुआ सिंदूर फैला था। समीर ने सोचा, डराने का तरीका है, और अगले ही पल उसने पोटली को जोरदार लात मारी। कपड़ा खुल गया, जमीन पर कुछ गिरा, राख और उलझे हुए काले लंबे बाल। समीर ने मुंह फेर लिया और हवेली के अंदर चला गया। उसे नहीं पता था कि उसने किस चीज़ को छेड़ दिया है। पहली रात बीच किसी आवाज़ शुरू हुई, लेकिन आधी रात होते होते हवेली के अंदर हवा बदल गई। जुलाई की गर्मी में भी समीर को कंबल ओढ़ना पड़ा। घड़ी देखी 2:30। तभी ऊपर से आवाज़ आई, थप थप, जैसे कोई नंगे पांव छत पर चल रहा हो। समीर टाँच लेकर ऊपर गया। छत पूरी तरह खाली थी, लेकिन लौटते वक्त उसने देखा नीचे उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और कमरे में कुछ ऐसा था जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। दीवार पर लगी उसकी तस्वीर पर किसी ने काले निशान क्रॉस कर रखे थे, और बिस्तर पर वही लंबे काले बाल। अगले 2 दिन समीर बीमार और बीमार होता चला गया। बदलाव उसके शरीर में आने लगे। ठीक से सो नहीं पाता था, न किससे बात करता था। तीसरी रात उसकी माँ की नींद खुली। उन्हें देखा समीर आंगन में खड़ा था, लेकिन वो आंगन की तरफ नहीं देख रहा था। वो देख रहा था दहलीज को, नंगे पांव, बिल्कुल सीधा खड़ा, और उसकी परछाई उसके पैरों से नहीं, दहलीज से निकल रही थी। माँ ने उसका नाम लिया। समीर धीरे धीरे मुड़ा। उसके होठ हिले, लेकिन आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी, खुरदुरी सी, फटी हुई सी। जिसने मेरी चौखट को ठुकराया है, अब मैं उसके घर को नहीं, उसे तोड़ूंगी। माँ वहीं बैठ गई। उन्होंने समझ आ गया ये समीर नहीं है। उसी रात गांव के पुराने भगत जी को बुलाया गया। ठीक रात के 12 बजे वह हवेली आए। समीर को आंगन में बिठाया गया। चारों ओर सरसों के घेरा बनाया गया। जैसे ही तंत्र मंत्र हुए, समीर की गर्दन अजीब तरह से एक तरफ झुक गई। उसकी आवाज़ बार बार बदल रही थी। भगत जी ने मटकी निकाली, उसमें कुछ चीज़ें डाली, काली मिर्चों, सरसों, एक बाल, बतासे, और जोर से बोले, जिसे दहलीज छोड़ी है वही वापस जाए। ये शरीर तेरा नहीं है। मटकी को 7 बार सर के ऊपर घुमाया, फिर फोड़ दी। दहलीज पर जोरदार धुआं हुआ। मटकी टूटते ही काला धुआं उठा। समीर गिर पड़ा। भगत जी ने कहा, सूरज निकलने से पहले कोई भी दहलीज पार ना करे। सुबह सब कुछ शांत हो गया था। समीर को कुछ याद नहीं था। उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो।
वह गाड़ी लेकर शहर लौटने लगा। जैसे ही गाड़ी हवेली की दहलीज पार करे वाली थी, उसने शीशे में पीछे देखा। दहलीज पर कोई नहीं था, बस हल्की सी धुआं। समीर ने राहत की सांस ली। तभी उसकी जेब में कुछ जलन हुई। उसने हाथ डाला, उसकी उंगलियां एक गर्म दिए से छू गई। वही दिया जो उसके उतारे में इस्तेमाल हुआ था। और उसी पर पीछे की खिड़की पर भाप सी जमी। उस पर धीरे धीरे एक लंबा काला बाल सरकता हुआ समीर की गर्दन की ओर बढ़ा। उतारा अधूरा था, शायद दहलीज पर नहीं रुका और समीर के साथ शेर आ गया था। आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।